राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज है थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मैं करती हूँ अपने घर में मंदिर की पूरी सफाई और उसके बाद मैं करती हूँ घट स्थापित करके पूजा। और लेकिन आज मैं घट स्थापित नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए होता है घट स्थापित करने के लिए केला, जो कि मेरे पास अभी नहीं है और मैं मार्केट नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। मार्केट भी पता नहीं लगी है कि नहीं, तो कोई बैठा है कि नहीं शॉपकीपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लूँगी, एक एक भगवान को उठा लूँगी पहले और उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पूरे भगवानों को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। ये भगवान का ही कपड़ा है, इससे ही मैं भगवान को अच्छे से पोंछती हूँ। और साथ ही मूर्तियाँ वगैरह हैं उनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे भगवान के फ़ोटो को पहले उठा लिया था और फिर उसके बाद मैं एक एक फ़ोटो को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं मूर्तियों को भी पोंछ लूँगी। और साथ ही मैंने ये वाला कपड़ा भी उठा लिया जो यहाँ बिछा रखा था मैंने मंदिर में, क्योंकि ये भी गंदा हो चुका है। और अब मैं इस की जगह धुला हुआ साफ कपड़ा लगा दूँगी। और यहाँ मैं ले आई थी कपड़ा और मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये कपड़ा। और उसके बाद फिर मैं भगवानों को एक एक करके वापस उनकी जगह पर स्थापित कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी के वहाँ पे अक्षत लगा डाल दूँगी। और उसके बाद मैं उन अक्षतों पर गणपति बप्पा और माता लक्ष्मी को स्थापित कर दूँगी। यहाँ पे मैंने गणपति बप्पा को स्थापित कर दिया था और अब मैं करने जा रही हूँ माता लक्ष्मी को स्थापित। और फिर मैं एक एक करके सारे भगवानों को वापस मंदिर में अच्छे से लगा दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे एक एक भगवानों को अच्छे से मंदिर में लगा दिया है मैंने। मैं एक एक करके सारे भगवानों को अच्छे से मंदिर में लगा रही हूँ। और मेरा मंदिर ये देखिए, सारे भगवानों को मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और सारे भगवानों को स्थापित कर दिया और मेरा मंदिर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। भगवान की मूर्ति फ़ोटो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जला दिया दिया। और दिया जलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर श्याम बाबा के कपड़े भी, वस्त्र भी बदल दिए। और फिर मैंने यहाँ पे सारे एक एक करके सारे भगवानों को यहाँ पे चंदन का टीका किया। और फिर जो माता रानी हैं उनको मैंने सिंदूर का टीका किया। और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई थी। और पूजा ख़त्म करने के बाद अब मैं सीधा चली जाऊँगी किचन में। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने किचन में क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, क्योंकि रिद्धि माँ की थी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बारिश की वजह से सारे स्कूल बंद थे। और मैं आज बना रही थी आलू के पराठे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू का मसाला पूरा बना लिया था और बस मेरा मसाला तैयार था आलू के पराठे का। क्योंकि रिद्धि माँ बिना मसाले वाला पराठा पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी, तो वो नहीं खाती। तो इसलिए मैं उसे मसाला अच्छे से आलू को भून के फिर उसके बाद बना के देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेती है। और फिर मैंने यहाँ पे रात में कुछ बर्तन धो के रखे थे वो अच्छे से सूख गए थे, तो अब मैं इनको भी लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को लगा लिया है। और साथ ही यहाँ पे मेरे आलू जो थे वो भुन चुके थे, इनको मैं कढ़ाई से निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम गरम पराठों में डालकर हम इसको नहीं भून सकते, वो कर सकते। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पर जो सारा सामान फैला हुआ है ना, इसको अच्छे से एक एक करके समेट लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लूँगी जहाँ पे मैंने बर्तन की टोकरी रखी हुई थी धो के, क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका था, पानी पानी, मतलब कि गंदा क्या, पानी पानी हो चुका था। तो इसलिए मैंने इसको पूरा साफ़ कर दिया यहाँ पे। और इस टोकरी को मैंने ऐसे सीधा कर दूँगी ताकि जो है ना यहाँ पे जो है ना थोड़ा स्पेस हो जाए। और साथ ही मैं इन सामानों को भी हटा दूँगी तो और स्पेस हो जाएगा, बस इस स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए कुछ रखो तो ऐसा लगता है कि सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। लेकिन अब ये टोकरी लगा दी, अब मैंने ऐसे करके तो थोड़ा स्पेस लग रहा है। और अब मैं एक एक करके सारा सामान ही यहाँ से उनकी जगहों पर रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यही बड़े बड़े बर्तन मुझे यहीं रखने पड़ते हैं, जो कढ़ाई कुकर वगैरह होते हैं। और बाकी जो प्लेटें कटोरी वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और कुछ नीचे है तो वो भी रख देती हूँ, बड़े बाउल्स वगैरह भी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें जगहों पर रख दी।
और फिर मैंने और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो चूल्हे में मैंने आलू भुना था ना, तो चूल्हा थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा पोंछ लूँगी क्योंकि चूल्हा भी अब ठंडा हो ही चुका है। तो मैंने इसको भी हल्का सा पोंछ लिया। वैसे तो साफ़ ही था चूल्हा, बस हल्का सा वो जो हुआ था, आलू भुना था तो उसके थोड़े बहुत छींटे जो आए थे उसी की वजह से हल्का फुल्का गंदा होता, तो मैंने इसको पोंछ लिया। और अब मैं यहाँ पे गूँध लूँगी अपना आटा भी, क्योंकि मैंने आटा नहीं गूँधा है। मैं आटा गूँध के फिर मैं करूँगी अपने पराठों की तैयारी। और एक साइड और दूसरी तरफ मैं साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी अपने लिए, क्योंकि मैं चाय के साथ पराठे खाती हूँ। और रिद्धि माँ आलू के पराठे मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं या फिर दही के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन चाय के साथ ही मैं ज़्यादातर खाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना आटा भी गूँध रही हूँ और वहाँ मेरी चाय बन रही है। और साथ ही यहाँ पे मैंने पराठे बनाने की तैयारी भी कर ली है। और यहाँ पे मेरी गाय की रोटी में सबसे पहले मैं गाय की रोटी बनाती हूँ, तो तवे पे पहली रोटी मेरी गाय की बन रही है। और फिर मैं यहाँ पे अपना जो आलू का पराठा है इसको बेल लूँगी आराम से, ताकि ये हर तरफ से भर जाए, अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर पहले मैं इसको अच्छे से भर के फिर उसके बाद मैं इसको उंगली से अच्छे से डैब डैब कर देती हूँ, ताकि चारों तरफ आलू आ जाए, वरना एक तरफ आलू एक तरफ खाली अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ मैंने गाय की रोटी बना उतार ली थी, और अब मैं यहाँ पे ये पराठा बना लूँगी और फिर रिद्धि माँ को दे दूँगी, क्योंकि रिद्धि माँ की क्लास शुरू होने वाली है। तो बस अब मेरा पराठा भी बन के बस तैयार है। और अब मैं रिद्धि माँ को दही के साथ दूंगी पराठा, क्योंकि रिद्धि माँ को पराठा दही के साथ ही अच्छा लगता है, खासकर आलू का पराठा हो। यार वो आलू का या पनीर का पराठा ही खाना पसंद करती है, और कोई पराठा वो नहीं खाती है। तो इसलिए उस और वो दही के साथ ही खाती है आलू का पराठा, तो वो मोस्टली दही के साथ ही खाएगी और किसी के साथ वो नहीं खाती है। और यहाँ उसका पराठा बन चुका है और मैं जा रही हूँ उसको उसका पराठा देने। और साथ ही यहाँ पर मैं अपनी चाय भी छान लूँगी, क्योंकि मेरी चाय भी बन चुकी है। और साथ ही मैं भी यहाँ पे अपना नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ मैंने भी अपना पराठा ले लिया है, और अब मैं चली जाऊँगी रिद्धि माँ के पास ही। यहाँ देखिए रिद्धि माँ अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, अभी सब यहाँ फैला हुआ है, वो ब्रेकफास्ट कर लेगी, फिर मैं यहाँ पे सब समेटूँगी। और यहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैंने जल्दी से सब समेट लिया है, क्योंकि उसकी क्लास लगानी है यहाँ पे। और देखिए पीछे जो ये इतना फैला हुआ दिख रहा है, ये सारे कपड़े हैं जो कि बारिश की वजह से सूखे नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने सब क्लीन किया अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ टेबल भी जो गंदा हो रहा था बहुत, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। मैंने कहा सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद ही इसे क्लीन करेंगे, क्योंकि बच्चे फिर गंदा कर देते हैं।